पिछले पार्ट में हमने देखा था गैंग्यू सारे वॉल्स की लेयर को तोड़ के आ जाता है मिल और माइल्स के पास। अभी हम देख रहे हैं गैंग्यू उनके सामने खड़ा है। मिल देखकर बोलता है वॉल्स की इतनी सारी लेयर्स। उतने में ही गैंग्यू उन्हें बोलता है उन्हें आजाद करो अपनी शक्तियों से। दोनों जन एकदम ही घबराए हुए रहते हैं। मिल तुरंत ही अपने समनिंग एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता है और बहुत सारे मैजिक सर्कल्स गैंग्यू के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। गैंग्यू देखता है तो उस सर्कल से बहुत सारे एंजल्स बाहर आते हैं और वो खड़े रहते हैं मिल और माइल्स के पीछे उन्हें बचाने के लिए। और उन एंजल्स के नाम है मिचेल, गैब्रियल, राफेल और यूरियल। लेकिन गैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक किक में ही सभी को बीच से काट देता है। दोनों जन एकदम ही पीछे देखकर हैरान हो जाते हैं। मिल अपनी मैजिक पावर से सारे ऑफिसर्स को सामने लाता है गैंग्यू के। बोलता है दूर रहो, मैं इन सभी को मार दूंगा, ऑफिसर्स को मार दूंगा अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो। गैंग्यू बोलता है नहीं, अगर तुमने ऑफिसर्स को नहीं जाने दिया तो। मिल देखता है तो उसकी बहन को पकड़ लिया है गैंग्यू ने अपनी एबिलिटी से। गैंग्यू बोलता है अगर तूने ऑफिसर्स को नहीं जाने दिया तो तेरी बहन को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। गैंग्यू अपनी एबिलिटी से उसे जकड़ना शुरू करता है और माइल बहुत ही जोर से चिल्लाती है दर्द में। मिल देखता है अपनी बहन को दर्द में और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा चिल्लाने लगती। फिर मिल बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी पावर्स को वापस ले रहा हूँ, लेकिन हमें ऑफिसर जिया से बात करना है। गैंग्यू बोलता है नहीं, पहले उन्हें छोड़ो वरना मैं नहीं रुकने वाला। और उसकी बहन दर्द में ही रहती है। उसके बाद मिल और माइल दोनों अपनी एबिलिटी को वापस लेते हैं। ऑफिसर और कैदी दोनों उनके पपेट मैजिक से बाहर आते हैं। सब लोग शॉक में रहते हैं, क्या हो रहा है। कैदी बोलते हैं क्या हो रहा है ये, मैं यहाँ क्यों हूँ। उतने में ही गैंग्यू अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है कैदियों पर। मिल और माइल पीछे देखते हैं तो कैदी बीच से कटे हुए पड़े हैं। सब कैदियों की मौत हो चुकी है। ऑफिसर्स भी देखकर एकदम शॉक रहते हैं। ऑफिसर्स बोलते हैं गैंग्यू द हीरो, क्या हो रहा है आखिर में। गैंग्यू बोलता है ऑफिसर्स तुम्हें सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं ऑफिसर्स। मिल बोलता है जैसे तुमने कहा हमने उन्हें छोड़ दिया तो अब हमारी बात कराओ। गैंग्यू बोलता है ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, मैं यहाँ जिया को बात करने नहीं दे सकता, किसी और जगह जाते हैं, ये जगह प्रेग्नेंट लड़की के लिए सही नहीं है। जिया को अंधकार से बाहर निकालता है, मेरा मतलब जिया को अपनी एबिलिटी से बाहर निकालता है। पूछती है क्या हुआ। गैंग्यू बोलता है सब कुछ खत्म हो गया है, वो दोनों अपनी एबिलिटी से ऑफिसर्स को छोड़ दिए हैं और ऑफिसर्स बच के चले गए हैं। जिया बोलती है मिल और माइल का क्या हुआ। गैंग्यू बोलता है ये लोग यहीं पे हैं, ये लोग तुमसे बात करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के पहले। दोनों बहुत ही घबराए हुए रहते हैं। जिया बोलती है गैंग्यू क्या इन बच्चों पर सप्रेशन डिवाइस वापस ऑन नहीं कर सकते हैं। गैंग्यू बोलता है मुझे बार बार वही चीज बोलने पे मजबूर मत करो, यहाँ पे सभी लोग सब लेवल 2 के हैं जो हजारों लोगों को मारे हैं, तो मैं उन्हें खुद से ही खत्म करूंगा। मिल और माइल दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं। मिल बोलता है ऑफिसर जिया क्या आपको ऐसा लगता है हम लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमें मौत की सजा मिले, प्लीज कुछ बोलो। गैंग्यू बोलता है ज्यादा लंबा मत रखना, जल्दी खत्म करना ये सब। जिया बोलती है मिल और माइल जो तुमने किया वो। देखती है तो मिल और माइल बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं। जिया उन्हें देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। गैंग्यू बोलता है जिया को क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम बोलो इन्हें। मिल बोलता है ऑफिसर जिया। उतने में ही गैंग्यू बोलता है तो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारे एग्जीक्यूशन का समय होता है। माइल रोते हुए गैंग्यू को बोलती है हमें मत मारो, मुझे मरना नहीं है। दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं। गैंग्यू उनका एग्जीक्यूशन करने आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है पंच मारने के बाद पूरा धूल उड़ने लगता है। गैंग्यू देखता है क्या हुआ तो सामने है मैगो। मैगो की प्रोटेक्शन मिल और माइल के ऊपर। मैगो है इक्वालिटी का मेंबर जिसकी अभी फिलहाल मौत हो चुकी है। मिल देखकर बोलता है मास्टर। गैंग्यू बोलता है मैगो। गैंग्यू को भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है आखिर में, क्या है ये, क्या ये दोनों की एबिलिटी है ये समनिंग इल्यूजन। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता B2 के क्रिमिनल्स इस लेवल का डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है मैगो ने ये एबिलिटी इस्तेमाल किया है खुद से, लेकिन क्यों वो डिफेंस मैजिक इनके ऊपर कास्ट करेगा। छोड़ो इसे, कुछ भी हो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला मैं अगर सोचूं तो। दोनों घबराए हुए रहते हैं बहुत ही ज्यादा। गैंग्यू एक जोर का पंच मारता है बैरियर के ऊपर। पहला लेयर टूट जाता है लेकिन एक लेयर सिर्फ नहीं रहता है। गैंग्यू को गुस्सा आता है, ये मैगो पागल हो गया है क्या, आखिर में क्यों कर रहा है ऐसा। फिर जोर का एक दूसरा पंच मारता है और ऐसे ही पंच मारते मारते मैगोस के काफी सारे बैरियर्स टूट गए रहते हैं। लेकिन गैंग्यू को कुछ अंदर से एहसास होता रहता है, कुछ तो अलग सा ही एकदम, जो अपने मन से वो नहीं निकाल पाता। पास्ट में हम देखते हैं जब इक्वालिटी टीम जिंदा रहती है, सभी लोग एक साथ में अपनी फोटोज खिंचाते हैं अपनी टीम के साथ, और उसमें मैगो भी रहता है जो कई सारे बच्चों लोगों के साथ खेलता रहता है। इक्वालिटी का मेंबर बोलता है क्या ये ओल्ड मैन थकता नहीं है। दूसरा बंदा हंसता रहता है। वो बंदा बोलता है टोमे को, टोमे जब हम शादी करेंगे हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। टोमे बोलती है अच्छा, मैंने ऐसा कब बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे जैसे 2 टाइमर्स से नफरत करती हूँ, मैं किसी को भी धोखा नहीं दिया आज तक। रोजा बोलती है लड़ना बंद भी करो, और ऐसे ही हंसी मजाक होता रहता है।
मैगो बोलता है क्या तुम लोग वहीं पे देखते रहोगे, सिर्फ आ जाओ नीचे, इनके साथ खेलो थोड़ा। सभी लोग बच्चे लोग के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन गेंग्यू अलग ही बैठा रहता है पेड़ के नीचे। मैगो जाकर गेंग्यू को बोलता है गेंग्यू क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। गेंग्यू बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं पसंद, बस मुझे पता नहीं है कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। मैगो बोलता है तुम वैसे ही कर सकते हो जैसे तुम्हारे मॉम डैड ने किए थे तुम्हारे साथ जब तुम छोटे थे। गेंग्यू बोलता है मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी जब मैं पैदा हुआ था, उसके कुछ ही दिनों के बाद, तो मेरी अभी फैमिली में सिर्फ मेरा बड़ा भाई है खाली। मैगो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलता है माफ़ करना उसके लिए। मैगो बोलता है गेंग्यू तुम मेरे साथ वैसे रह सकते हो, बच्चे बनने की कोशिश करो। गेंग्यू सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या? मैगो बोलता है हंसकर मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ मजाक था ये, मुझे पता नहीं था तुम अपना चेहरा ऐसा भी बना सकते हो कभी। लेकिन वो पूरा मजाक नहीं था। अगर चीज़ें तुम्हारे सामने मुश्किल होती है तो तुम मेरे सामने बच्चे बनकर रह सकते हो। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हेवेंग के साथ इन लोगों की लड़ाई होती है, जिसमें हेवेंग सभी इक्वालिटी के मेंबर्स को मार दिया रहता है और गेंग्यू एकदम ही शॉक में रहता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। मैगो मरते मरते बोलता है सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। प्रेजेंट में यही सब चीज़ें गेंग्यू के दिमाग में चलती रहती है। गेंग्यू काफ़ी सारे बैरियर्स को तोड़ दिया रहता है मैगोस के, अब सिर्फ एक बैरियर ही बचा रहता है। मिल और मायल दोनों ही डरे हुए रहते हैं, मैगो का सिर्फ एक ही बैरियर बचा है, गेंग्यू उसके सामने ही खड़ा है। गेंग्यू देखता है मैगो को ध्यान से, उसके बाद जिया को अपनी एबिलिटी से रिलीज करता है। बोलता है जिया क्या तुम इंसान की एबिलिटी से भी उसकी यादें पढ़ सकती हो? जिया बोलती हाँ। गेंग्यू बोलता है तो उस एबिलिटी की यादें पढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ वो ओल्ड मैन क्या सोचकर ऐसा किया था। जिया अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करती है उस बैरियर के ऊपर और जिया के हाथों में मैगो मिल मायल तीनों के छोटे छोटे क्लोन्स बन गए रहते हैं बहुत ही प्यारे से। जिया बोलती है इसके अंदर ही है उन लोग की यादें। गेंग्यू बोलता है ये इतना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जिया बोलती है लेकिन ये तो बहुत क्यूट है। गेंग्यू बोलता है इन मर्डरर्स की क्यों है उनमें यादें? जिया बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये एबिलिटी उनके ऊपर ही कास्ट किया गया है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं की। गेंग्यू बोलता है मैं तुम्हें पहले ही ये बता दे रहा हूँ, गलत मत सोचना थोड़ा भी, चाहे कुछ भी हालात हो उन मर्डरर्स को मरना ही होगा, मैं उनका एग्जीक्यूशन करूंगा। और उनके क्लोन्स भी गेंग्यू की बातें सुनकर डर जाते हैं। जिया बोलती है ठीक है तो चलो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं पास्ट में जहाँ ऑक्शन हो रहा है, यहाँ लोगों को किडनैप करके बेचा जाता है और इस ऑक्शन में मिल और माइल भी हैं। जब वो दोनों 6 साल के थे और इस ऑक्शन में जो एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है उनको बेचा जाता है। फॉलन सिटी में यह ऑक्शन लगा हुआ है और इस ऑक्शन में सिर्फ वीआईपीज आते हैं जिन्हें रेयर एबिलिटी वाले लोग पसंद है। मिल और मायल को उनके फादर ने यहाँ पर बेच दिया था और इस ऑक्शन में वही सिर्फ ज़्यादा पॉपुलर है जिनके पास स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट रहता है और जिनके पास फिजिकल टाइप रहता है जो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समनिंग टाइप वाले वो बहुत कॉमन एबिलिटी है तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही चीप है। इसीलिए मिल और मायल ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को छुपा कर रखा था और इसी वजह से वो लोग ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह सके। और फिर एक दिन उनका समय भी आ जाता है बिकने का। उन्हें कोई लेडी खरीदने आई रहती है, बोलती है तो ये वो दोनों बच्चे हैं जो समन करते हैं एंजल और डीमन को। ऑक्शनर बोलता है क्या कोई वजह है जिसकी वजह से तुम ये खरीद रही हो? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिफंड वापस नहीं लेते। लेडी बोलती है मैं बस देखना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या नतीजा होगा एक एंजल डीमन से मिले तो। मिल और मायल दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं। लेडी बोलती है ऐसा लगता है तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग वैसे भी अभी बहुत छोटे हो ना, पता चल ही जाएगा तुम्हें जल्दी। उतने में ही लेडी की नज़र ऊपर जाती है तो देखती है एक बहुत बड़ा आग का गोला। वो रहता है एक्चुअल में एक मीटियोर जिसे समन किया गया रहता है। मीटियोर के वापस जाने के बाद बहुत सारी धूल उड़ती है। लेडी और ऑक्शनर के ऊपर बैरियर आ गया रहता है। ऑक्शनर बोलता है क्या था ये? मिल बोलता है माइल क्या तुम ठीक हो? तभी उन सभी को आवाज़ आती है हंसने की और वो हंसी रहती है मैगो की और उसके साथ में एक और हीरो रहती है लीपूस जिसका एट्रीब्यूट है समनिंग टाइप। मैगो की असिस्टेंट है ये। लीपूस बोलती है चलो भी मैगो, ये कौन सी तरीके की क्लास है, कैसे मैं सीखूंगी? मैगो हंसकर बोलता है तुम अपनी पूरी कोशिश करती रहो, एक दिन सीख जाओगी। मैंने तुम्हें बोला था ना समनिंग टाइप एबिलिटी के लिए सोचना बहुत जरूरी है। लीपूस बोलती है लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही जल्दी सिखा रहे हो। मैगो बोलता है क्या तुमने वो टास्क कंप्लीट किया जो मैंने तुम्हें दिया था? और ऐसे ही बातें होती रहती है, उतना कुछ खास नहीं रहता है तो मैं बताऊंगा नहीं। फिर मैगो की नज़र पड़ती है मिल और मायल पर। मिल पूछता है मैगो से सर क्या आप भी समनिंग टाइप के एबिलिटी यूज़र हो? हम लोग भी समनिंग टाइप एबिलिटी यूज़र ही हैं। लीपूस बोलती है नहीं, इन्होंने मुझे वादा किया है ये मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। मैगो बोलता है मैंने तो ऐसा वादा कुछ नहीं किया। लीपूस बोलती है क्या, झूठे कहीं के। मैगो दोनों को बोलता है चलो दिखाओ तुम्हारा समनिंग एबिलिटी। वो लोग अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं तो उनके सामने आते हैं एंजल और डीमन। लीपूस देखकर बोलती है तुम जैसे बच्चों के पास बहुत ही अजीब समन्स है,
तुम्हारे जैसे बच्चे ज्यादातर समन करते हैं टॉयज और डॉग्स को। मैगो देखकर सोचता है इन दोनों ने मेरी दिलचस्पी जगा दी। बोलता है चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा मैजिक। फिर हम 3 साल के बाद देखते हैं मैगो ने सिखा दिया है मिल और माइल को कैसे समन करते हैं। समनिंग टाइप एबिलिटी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इमेजिनेशन। जो भी तुम्हारे दिमाग में चलेगा वही तुम्हारी एबिलिटी के जरिए सामने आएगा। मिल जो समन करता है एंजल को, उसे याद है उसकी मदर के बारे में जो सभी की रक्षा करती थी उसकी जवानी में। माइल जो समन करती है डीमन को, उसके ऊपर प्रभाव है उसके फादर का जो हमेशा उसको मारता रहता था। मैगो बोलता है अगर तुम दुनिया को बहुत ही अच्छी नज़र से देखो अपनी, तो तुम कुछ भी समन कर सकते हो, और ये भी ठीक है अगर तुम्हारा एक ही चीज में मन हो तो। लिपुस बोलती है मीटियोर सबसे अच्छा। मैगो बोलता है ठीक इसी रैबिट की तरह। मैं सोच रहा हूँ तुम कौन सा राह चुनोगे। मिल बोलता है हम दोनों को बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी है स्वर्ग और नर्क में। मैगो सुनकर शॉक हो जाता है स्वर्ग और नर्क। लिपुस बोलती है ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। मिल बोलता है हमारी मदर के मौत होने के समय वो हमें बोली थी जो अच्छा इंसान रहता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरा रहता है वो नर्क में जाता है, और उसी शब्द को हम लोगों ने पकड़ लिया था। हम लोग इस दुनिया को सही बनाना चाहते हैं जहाँ अच्छे लोग स्वर्ग में जाए और बुरे लोग नर्क में जाए। मैगो बोलता है मुझे यकीन है तुम एक दिन ये जरूर कर लोगे क्योंकि तुम दोनों बाकी सभियों से काफी अच्छे दिल के हो। और फिर एक दिन देखते हैं लिपुस भागते हुए मैगो के पास आकर बोलती है क्या हीरो एसोसिएशन तुम्हारी मदद मांग रही है। मैगो बोलता है हाँ उन लोगों ने मांगा है, वो लोग मेरा प्रपोजल इनकार कर दिए और अब वो लोग मेरी मदद चाहते हैं और वो मदद करनी है फिनलैंड पर। लिपुस सुनकर शॉक हो जाती है क्या बोला तुमने अभी। ये चीज से मैगो थोड़ा परेशान रहता है, यही सोच में रहता है इक्वालिटी टीम को इकट्ठा होना चाहिए था, क्या कर रहे हैं वो लोग अभी। लिपुस को बोलता है मिल और माइल को बुलाओ। मिल और माइल को जैसे ही पता चलता है बोलते हैं क्या आप जा रहे हो। माइल मैगो के गले लगकर रोती है, बोलती है मैं ये नहीं चाहती, मत जाओ। मिल पूछता है आप वापस कब आओगे। मैगो बोलता है दुश्मन काफी ताकतवर है तो ऐसा लगता है कुछ साल लग जाएंगे मुझे आने में। मिल बोलता है क्या हम लोग साथ में नहीं चल सकते आपके। मैगो बोलता है दुश्मन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं ये नहीं चाहता तुम लोग को कुछ चोट पहुँचे। मिल रोते हुए बोलती है मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मैं दोबारा ये नहीं चाहती कि कोई मुझे फेंक दे। लिपुस पीछे से बोलती है फेंक दे, तुम लोग थोड़ी ना कोई चीज़ हो। मैगो पास जाकर बोलता है दोनों के मिल और माइल ये मेरे जाने का तोहफा है तुम्हारे लिए, मेरे एबिलिटी का सिंबल तुम्हारे कपड़ों पर रहेगा, तो तुम कहीं अगर बाहर जाओगे और लोग तुम्हारा पीछा करेंगे हम दोबारा मिलेंगे, तो प्लीज बड़े होना अच्छे दिल से। लेकिन मैगो से मिल और माइल के अलग होने के बाद वो लोग डर से किसी भी जगह पे नहीं गए, ना ही किसी नए लोग से मिले। वो खुद को दूसरों से अलग कर दिए एक खाली जगह पर जाकर। वो दोनों यही सोचते हैं कौन सी एबिलिटी हमारे पास होना चाहिए हमारे बड़े होने तक, जब तक हम मैगो से वापस नहीं मिलते। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हम अपनी एबिलिटीज से क्या करना चाहते हैं। 2 साल के बाद मिल और माइल ने सोच लिया क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और फिर होम टाउन में गए। वहाँ जाकर अच्छे लोगों को स्वर्ग, बुरे लोगों को जहन्नुम, वहीं पे भेज देते थे अपनी एबिलिटी से। वो लोग अपना खुद का ही बनाने लग गए स्वर्ग।